हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो अगेन वी आर हेयर। वापस हम आपस में जुड़ रहे हैं और मैंने देखा कि बच्चे मुझसे कुछ नाराज़ से हो गए हैं कि मैम गैप डाल देते हैं। तो लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको टाइम दे रही थी, आपको ब्रेक दे रही हूँ कि आपको भी तो रेस्ट चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आपकी 11th क्लास की जो हमारी प्रोज का सेकंड चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का समरी आपको बताऊंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो जैसे कि बेटा आपने सुना एज द टाइटल सजेस्ट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। एंड इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वी यहाँ पे वी किसके लिए रेफर है? वी रेफर्स टू द नरेटर्स फैमिली। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर द राइटर नरेट्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। मतलब उसने किस तरह पूरे जर्नी उसने समुद्र के पूरी कवर की थी। ही वॉन्टेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड बाय सी, वो समुद्री यात्रा करना चाहता था इन द सेम वे एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 years ago। कैप्टन कुक की तरह वो अपनी इसको जो सी वॉयज थी उसको एंजॉय करना चाहता था कि मैं किस तरह जैसे उन्होंने कंप्लीट की थी क्या मैं कर पाता हूँ, राइट? तो आई विल शेयर दिस समरी इन 2 पार्ट्स। वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी बिकॉज समरी इज ऑल्सो लिटिल बिट लेंथी। तो एक में थोड़ा सा क्योंकि बच्चे लोग जो हैं थोड़ा बोर हो जाना शुरू हो जाते हैं जल्दी से, है ना। लेट अस स्टार्ट। क्या है कि यहाँ पे राइटर स्टार्टेड हिज जर्नी, वर्ल्ड वॉयज जर्नी, जो उसको मन था कि मैं बाय सी ये कवर करूँ पूरा अपना वॉयज इन जुलाई 1976। तो हिज वाइफ मैरी जो थी एंड हिज सन जॉन एंड हिज डॉटर सुजैन ऑल्सो अकम्पनीड हिम, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी उसके साथ थे। द सन वॉज ओनली 6 years old एंड द डॉटर वॉज 7 years old व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसका बेटा जो था वो 6 साल का था, बेटी जो थी उसकी 7 years की थी। द राइटर वॉज हिमसेल्फ देन 37 years old। बिजनेसमैन था वो जब उसने ये मन बनाया था सी जर्नी करने का। ही वॉन्टेड टू फॉलो द सेम रूट दैट कैप्टन जेम्स कुक हैड टेकन 200 years earlier। For about 16 years, both he and his wife had been dreaming of what the famous explorer had done। मतलब वो 16 सालों से मतलब इतने थ्रिल थे जेम्स कुक की जर्नी को लेके कि जिस तरह 200 साल पहले उसने जर्नी की थी, तो वो भी चाहते थे कि हम भी उसी तरह इस जर्नी को कंप्लीट करें। They used to spend all their free time in improving their seafaring skills on the British Sea। वो अपना जो उनका सी फेयर था, यानी कि पानी से डर, उसमें जो आने वाली मुश्किलों को हर तरह से वो फेस करी जा रहे थे कि हम भी जेम्स कुक की तरह क्या हम कर पाते हैं कि नहीं। इस एक्सपीरियंस को वो अपने नियर बाय जो उनका ब्रिटिश सी था पास, वहाँ पे जाके वो हर स्किल को सीख रहे थे। तो दे मेड अ ह्यूज बोट, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बोट बनाई 23 मीटर लॉन्ग एंड इट वॉज मेड ऑफ वुड एंड वेट 30 tons। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बोट। उन्होंने एक बोट बनाई जो बहुत बड़ी, उसका हैवी वेटेड थी और बहुत सुंदर सी वेट बनाई विद ग्रेट स्किल। बहुत उस पर मेहनत करके उन्होंने वो बोट बनाई। मंथ्स वर स्पेंड इन फिटिंग इट आउट। दे टेस्टेड इट ऑल द रफ वेदर दे कुड फाइंड। उन्होंने हर तरह के वेदर में उसको टेस्ट किया, तूफ़ानी मौसम में, हर तरह से समुद्र में डाल के कि क्या ये सारे जो टेस्ट हैं क्लियर कर पाती है ये बोट कि नहीं। जब समुद्र में तूफ़ान आता है क्या ये उसको बेयर कर पाती है कि नहीं, वो जो बोट उन्होंने खुद से बनाई थी। इट वॉज टू बी अ 2,55,000 किलोमीटर जर्नी। इतनी जर्नी टोटल उन्होंने तय करनी थी। तो दे हैड प्लान टू कंप्लीट इट इन 3 years। उन्होंने खुद से प्लान बनाया था कि हम इसको 3 साल में कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वॉज कम्प्लीटेड प्लेजेंटली। जो उनका पहला पार्ट था वो तो आराम से हो गया। दे सेल्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड रीच्ड केप टाउन। And now for the second part of their journey, they were to enter the world's roughest sea। It was the Southern Indian Ocean। मतलब पहला पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बहुत जो वर्स्ट एरिया हमारे अकॉर्डिंग टू सी जो एक्सप्लोरर्स हैं उनके मुताबिक जो सबसे वर्स्ट एरिया है दैट इज सदर्न इंडियन ओशन। अब उनको सेकेंड पार्ट वहाँ पे जाना था।
तो यहाँ पे दे टुक 2 सेलर्स टू हेल्प देम, वहाँ पे उन्होंने अपने साथ सेलर्स भी लिए. वन वॉज लैरी विजिल, ही वॉज एन अमेरिकन, एंड द अदर वॉज हर्ब सिजलर, ही वॉज अ स्विस. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में इतना शेयर किया कि उन्होंने अपना फर्स्ट पार्ट जो है बहुत सेफली उसमें एंटर कर लिया, पूरा कवर कर लिया. अब सेकंड पार्ट जब उन्होंने केप टाउन में एंटर करना था, उसकी जो मैं अगली वीडियो में उनकी जर्नी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ.